ये हैं सीमा हैदर, भारत में भी कईयों की भाभी, जो पाकिस्तान से भाग आई थी पबजी खेलते हुए इस लप्पू के प्यार में नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से। तो जो इनके देवर हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अब उनको छठा भतीजा ये देने वाली हैं। मतलब सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और इनका छठा बच्चा जो है वो भारत में होने वाला है। इसका जो बेटा है वो पिछले साल मार्च 2025 में सीमा हैदर ने अपने पांचवें बच्चे को जन्म दिया था। अभी इनका 7वां महीना जो है चल रहा है और फरवरी में इनकी डेट है। फरवरी 2026 में ये छठे बच्चे को अपने जन्म दे देंगी। मतलब जो इनका पांचवा बच्चा था उसके महज 11वें महीने में इनका छठा बच्चा भी पैदा हो जाएगा। इस पे एक पत्रकार ने इनसे पूछा तो इन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी अपना माथा जो है वो दीवार पे दे मारेंगे। पहले सुनिए ये क्या बोलती हैं। जितने होंगे, जितने भगवान कह रहे हैं, भगवान जितने देंगे हम ले लेंगे। अभी तो फिलहाल तो यही है जो अभी आने वाला है, अब उसके बाद देखेंगे। तो सीमा हैदर कह रही हैं कि भगवान दे रहा है तो हम ले रहे हैं, आशीर्वाद के तौर में भगवान बरसा रहे हैं, हम लिए जा रहे हैं। पत्रकार कह रहे हैं कि भगवान नहीं दे रहा है, आप ले रही हैं तो दे रहा है। ये सारा कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में ये थी तो इनको अल्लाह दे रहा था, अब यहाँ आ गई तो इनको भगवान दिए जा रहा है। ये सीमा हैदर और सचिन की नॉनसेंस वाली बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। अब सीमा हैदर की इस स्टोरी को जब पढ़ रहे थे तो एक बात और सामने आई कि सीमा हैदर ने जब अपने पांचवें बच्चे को जन्म दिया था, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, तब ये महज 23 साल की थी और अभी हो सकता है ये 24 साल की होगी। तो 24 साल की उम्र में कोई 6 बच्चों को पैदा कर सकता है क्या? ये एक सवाल मेरे दिमाग में आया। ये खबर थी फ्री प्रेस जर्नल की। तो आगे जब हमने और पता किया तो हमें पता चलता है कि सीमा हैदर जब भारत में आई तो उन्होंने अपनी उम्र को गलत बता दिया। देखिए, सीमा हैदर जब भारत आई थी तो उन्होंने बताया था कि मैं 2002 में पैदा हुई है, जिसके हिसाब से मेरी उम्र अभी इस वक्त इनकी उम्र 23 साल होनी चाहिए। और ये सोचने वाली बात है कि 23 साल की एक महिला 6 बच्चों को जन्म दे चुकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा महीने 2 महीने इनके बचे हैं छठे बच्चे को आने में। तो हमने TV9 भारतवर्ष की एक आर्टिकल पर हमारी नजर गई। ये क्या कहती? ये कहती कि सीमा हैदर ने भारत में अपनी असली उम्र को छिपाया था। इनकी असली उम्र पता चलती है इनके हलफनामे से, जो हलफनामा इनकी शादी का है, जब सीमा हैदर और गुलाम हैदर जो इनके पाकिस्तानी शौहर थे उनकी शादी के हिसाब से जब इनकी शादी होती है 2014 में, तो सीमा हैदर की उम्र उस वक्त थी 19 साल। यहां पर लिखा हुआ है सीमा हैदर 19 साल की थी, गुलाम हैदर 20 साल के थे। तो 2014 में जब इनकी उम्र 19 साल की थी तो जाहिर सी बात है इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1996, ये असली। इस हिसाब से इनकी जो अभी की उम्र बनती है वो 31 साल की बनती है। तो सीमा हैदर फिलहाल यहाँ पर झूठ बोल रही थी आकर के, ये इनका झूठ जो है पकड़ा गया था। इनके कई भी झूठ और पकड़े जा चुके हैं जिसपे हमने कई वीडियो किए हैं, आपने देखे भी होंगे। जो लोगों ने नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम आखिरी में उसका लिंक दे देंगे। चलिए अब स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये सचिन क्या करता है दिन भर घर में बैठ के? बस इसके पास यही काम है कि हर साल दर साल बच्चे पैदा किया जा रहा है और हम लोग टैक्स भर रहे हैं। वैसे भी भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या बहुत ज़्यादा, इस पर चर्चा भी हो रही है। यहाँ गवर्नमेंट जो है बिल पास कर रही है, यहाँ ये लोग बच्चे पे बच्चे किए जा रहे हैं। वो भी इनको समझ नहीं है, पढ़े लिखे हैं क्या है कि एक साल में 2-2 बच्चे किए जा रहे हैं। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं कि एक साल के अंदर अगर 2 बच्चे होते हैं तो इससे जच्चा और बच्चा मतलब माँ और बच्चे पर क्या असर पड़ता है। छोटी सी रिसर्च है, इसको हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमने चैट जीपीटी से पूछ लिया कि बता दो भाई कि अगर 1 साल के अंदर बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चैट जीपीटी ने साफ साफ लिख दिया कि शरीर की ताकत और पोषण की कमी हो सकती है। किसमें? माँ में। पहले माँ का दिया और अलग से जो है बच्चे के बारे में बताया। काफी चौंकाने वाली बात है ये। चाहे तो ये भाई लोग जो लोग दिन भर ब्लॉग करते हैं, सीमा और सचिन, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो शायद भगवान जो इनको ये गिफ्ट दे रहा था तो ये मना कर देते कि भगवान अभी हमको ये नहीं चाहिए, थोड़ा रुक जाते हैं। देखिए इन्होंने क्या निकला कि शरीर की ताकत और पोषण की कमी हो सकती है। इसके बाद हर गर्भावस्था में माँ के शरीर से आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड जैसी जरूरी तत्व जो है वो खर्च हो सकते हैं। खून की कमी हो सकती है माँ को, हड्डियों की कमजोरी हो सकती है क्योंकि भाई माँ के ही कैल्शियम से बच्चे का हड्डी बनता है। इसके बाद गर्भावस्था में जटिलताएं आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकता है अगर बच्चे में 1 साल का गैप है। इसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि माँ का दूध बनना बंद हो सकता है, नहीं फीडिंग करा सकती, इसलिए वो बच्चा भी कमजोर हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर माँ के असर पड़ता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि माँ की मृत्यु भी हो सकती है अगर बच्चा जो है
वो 1 साल के अंदर 2 बच्चे होते हैं तो माँ की मृत्यु भी हो सकती है। बच्चा कम वजन का जो होने वाला है वो कम वजन का पैदा हो सकता है, समय से पहले जन्म हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, फेफड़े, दिमाग और इम्यून सिस्टम जो है बच्चे का विकसित नहीं हो सकता है, शरीर व मानसिक विकास में देरी हो सकती है, सीखने बच्चे कठिनाई, कमजोरी। इसके बाद नवजात की भी जान को खतरा रहता है अगर दो बच्चे के जो डिफरेंस जो है वो कम हो। अगर 1 साल के अंदर का हो तो खास करके ये होता है। लेकिन कहा जाता है कि भाई हमेशा चीख चीख के हर विज्ञापन में हम लोग को बताया जाए कि दो बच्चों के अंतराल कम से कम 3 साल का होना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं ये लोग को क्यों नहीं पता। अब आगे देखते हैं कि यूजर्स ने क्या किया। यूजर्स ने भी खूब मजे लिए। जब सीमा हैदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर भी खूब मजे लेने लगे। आइए देखते हैं कि किसने क्या लिखा। यहाँ सुनील नाम के यूजर लिखते हैं, पहले अल्लाह देता था अब भगवान के पीछे बढ़ गई है, रुक जा अब, हाथ जोड़ करके विनती करते हुए ये एक इमोजी यहाँ पर डाल रहे हैं। सी इज रियल धुरंधर, इररिलेवेंट नाम के यूजर हैं, इन्होंने कहा कि भैया सीमा हैदर ही असली धुरंधर हैं जो 1 साल में इस तरह कर रही हैं। पाकिस्तान भेजो कचरे की सब यही जनसंख्या बढ़ा रही है। इसके जैसी 100 और सीमा हैदर आ गई तो एक अलग जिला ही बनाना पड़ जाएगा। इसके बाद अंकित कह रहे हैं इनको परिवार नियोजन की विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए, भाई सचिन को खास करके बताना चाहिए, ये तो पूरा शहर ही अलग बसा लेगी। इसके बाद पवन साहनी कह रहा है अगर नसीब से ही बच्चे मिलते हैं तो क्यों मुसलमानों को कोसते हो, अब कोई मीडिया और नेता क्यों नहीं। देखिए पवन साहनी बोल रहे हैं कि भाई जैसे मुसलमानों को कोसा जाता है कि मुसलमान कहते हैं अल्लाह दे रहा है, तो अब इनको कोई कोस नहीं रहा। क्यों सारी मीडिया सारे नेता चुप हैं कि भाई सीमा हैदर कह रहे हैं कि भगवान उनको दे रहा है। इस पर भी कोई कमेंट करो कि भगवान इनको कैसे दे रहा। इसके बाद एक है संतोष कुमार, ये तो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि सीमा हैदर बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों, कांग्रेचुलेशंस मैडम जी, आपके जैसे महिलाओं को इंडिया में जरूरत है, क्योंकि आप जैसी महिलाएं हिंदुओं की कम्युनिटी को बढ़ाएंगी, हिंदुओं की संख्या बढ़ाने में सीमा हैदर जैसे महिलाओं की जरूरत है। इस तरह की बात करते हुए मार बिल्ली का ये फोटो लगा करके सल्यूट मार रहे हैं सीमा हैदर की। तो ये सारे विचार हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, और भी कई विचार हैं, हजारों से ज्यादा कमेंट हैं। हम सारे कमेंट्स तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, कुछ छाट करके लाए हैं। आपके क्या विचार हैं इस पे, आप क्या सोच रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इतनी जल्दी क्या है भाई कि भगवान से गिफ्ट लेने की। थोड़ा रुक जाओ, 2 से 3 साल 4 साल इंतजार करो फिर कर लेना। और 4 तो पहले से थे, 1 कर भी ली, अब 5वां कर रही हो, भारत में और कर रही हो। तो ये चीजें आप बताइए सोच करके कि आपका दिमाग क्या कहता है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।